गुरु कृपा से बन जाती है मिट्टी चंदन धूल भी सोना। गुरु कृपा के बिना ना यूं ही, गुरु कृपा के बिना ना यूं ही अपना जीवन तुम मत खोना, अपना जीवन तुम मत खोना। आज्ञा को हर हालत में सिरोधार्य तुमको है करना। गुरु आज्ञा से सारे जग में, गुरु आज्ञा से सारे जग में शिरोमणि तुमको है बनना, शिरोमणि तुमको है बनना। गुरु कृपा से हो जाता है सब कार्यों की सिद्धि होना। गुरु कृपा से दुख मिटे और गुरु कृपा से दुख मिटे और मिटता सारा रोना धोना, मिटता सारा रोना धोना। आज्ञा का पालन करके जीवन में आगे है बढ़ना। गुरु आज्ञा के बिना कभी ना, गुरु आज्ञा के बिना कभी ना एक कदम आगे है धरना, एक कदम आगे है धरना, एक कदम आगे है धरना। गुरु अगर आज्ञा देते हैं कि बेटा तू मिट्टी का धंधा कर ले, तो सोने का धंधा छोड़ करके मिट्टी का कर लेना, क्योंकि एक दिन वह मिट्टी तुम्हारे लिए सोने का फल देगी। और गुरु कहते हैं अगर दक्षिण दिशा को गुरु ने कह दिया है बेटा ये पूर्व दिशा है, तो कहना हाँ गुरुजी पूर्व दिशा है। इसे कहते गुरु आज्ञा का पालन। गुरु अगर विष का कटोरा देते हैं कि पी ले बेटा ये अमृत है, तो पी लेना का, क्योंकि गुरु ने दिया है। तुम्हारा कुछ अच्छा सोचा होगा, गुरु तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे। गुरु कहते हैं बेटा अमृत का प्याला मत पी, तो मत पीना। गुरु ने मना किया तो मत पीना। गुरु आज्ञा के बिना संसार में अगर तुम सुख चैन और शांति खोजना चाहोगे, तो समझना कि तुम रेत में से तेल निकालना चाहते हो और अमावस की रात में सूरज का प्रकाश चाहते हो और सूखे कुएं से पानी खींचना चाहते हो। ऐसा इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए शंभू को गुरु ने रोका था कि तू साधना मत कर, तू सूर्यहास खड़क की साधना मत कर। उसने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, गुरु की अवहेलना की, गुरु की बात नहीं मानी। अंत में क्या हुआ? सूर्यहास खड़क भी गई और जीवन भी गया। परंतु गुरुओं की बात मानते हैं, गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरुओं के अनुसार चलते हैं, तो निश्चित रूप से लक्ष्मण जैसे पुण्यशाली जीव जिन्हें बना बनाया साधना के से निष्पन्न वह सूर्यहास खड़ग मिल जाती है। वह सूर्यहास खड़ग लेकर के राम के पास जाते हैं लक्ष्मण और बताते हैं भैया भैया देखो मेरे लिए आज क्या मिला।
राम देख करके चौंक जाते हैं, भाई ये तू कहां से लाया है, ये क्या है? लक्ष्मण कहते हैं, भाई किसी ने साधना से सिद्ध किया था और पुण्य से मेरे लिए मिल गया। दुनिया के सारे काम करने के पहले अपने पुण्य के बारे में विचार करने का कि पुण्य का संचय, पुण्य का उपार्जन, पुण्य की वृद्धि मेरे पास कैसे हो। वह सूर्यहास खड़क को देख करके राम भी प्रसन्न होते हैं। पूरी घटना लक्ष्मण बताते हैं शुरू से आखिरी तक क्या क्या हुआ। तनिक दुख भी होता है राम के लिए कि तेरे कारण कोई अकारण मारा गया, दुखी भी होते हैं। और वहां से घटना स्थल पर शूर्पणखा जैसे चंद्रनखा रोज आती थी अपने बेटे को देखने के लिए, आती है और देखती है कि बेटे का सिर एक तरफ पड़ा हुआ है, बेटे का शरीर एक तरफ पड़ा हुआ है, हाय 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 रोती है, चिल्लाती है, ये क्या हुआ मेरे बेटे का, किसने ऐसा हाल कर दिया। अपने बेटे को मरा हुआ देखती है, दुखी होती है। उसकी छाती पर जैसे वज्र गिर गया, उसकी छाती फटने लगती है बेटे की इस दशा को देख करके कि 12 साल जिसने साधना की, 12 साल जिसको मैं भोजन लेके आई, जिसको अपनी कोख में पाला, उस बेटे का ये हाल, जवान बेटा ऐसा हो गया। वह चंद्रनखा बड़ी दुखी होती है, छाती पीटती है, रोती है और रो रो के चिल्ला चिल्ला के आगे जाती है। तभी वह आगे जाते हुए दूर से देखती है कि कोई यहां पे व्यक्ति, कोई पुरुष दिख रहा है। वह पास में जाती है। चंद्रनखा जब पास में जाती है, राम और लक्ष्मण के रूप को देख करके मोहित हो जाती है। राम लक्ष्मण के सुंदर रूप को देख करके चंद्रनखा मोहित हो जाती है। वो विचार करती है कि ये मनुष्य हैं या देवता हैं, ये कोई नाग कुमार हैं या कोई धर्मेंद्र हैं या स्वर्ग से उतरे हुए साक्षात पुरुष हैं। आकर्षित होती है और आकर्षित करने के लिए चेष्टाएं करती है। राम को, लक्ष्मण को बुलाती है पास में, आओ मैं तुम्हें चाहती हूँ। संसार की विचित्रता, संसार की दशा देखिए, बेटा मरा हुआ पड़ा है, दुखी थी, कष्ट में थी, और मोह, वासना का बल, वासना की ताकत कि राम लक्ष्मण को देख करके वो पागल हो जाती है, मोहित हो जाती है। राम लक्ष्मण को देख करके सारा दुख भूल जाती है, इशारे करती है, तुम मुझे चाहो मैं तुम्हें चाहती हूं। चंद्रनखा बोलती है, मुझे तुमसे कुछ काम है, मुझे तुमसे बात करना है, मुझे तुमसे एकांत में मिलना है। चंद्रनखा कहती है, अरे तुम कौन हो, कहां से आए हो? सबसे पहले परिचय पूछती है। परिचय पूछने के बाद बोलती, तुम यहां पर कैसे आए हो, ये भी पूछती है। पूछने के बाद में बोलती है, मैं तुमसे एकांत में मिलना चाहती हूं। राम कहते हैं, नहीं, मुझे नहीं मिलना। लक्ष्मण को कहती है, तुम चलो मेरे साथ। लक्ष्मण कहते, नहीं, मैं अपनी भाई की आज्ञा में हूं, मेरे भाई की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राम उसे समझाते हैं, तू जवान है, तू युवा है, तू सुंदर है, तू अपने पति को प्रिय है, जाओ तुम अपने महलों में सुखी रहो, अपने पति के साथ आनंदित रहो। जब चंद्रनखा देखती है कि मेरे प्रेम का प्रस्ताव इन्होंने ठुकरा दिया है, ये मुझे नहीं चाहते हैं, तब वह चंद्रनखा वापस जाती है। क्योंकि ध्यान रखने का कि सज्जनों की बात सिर्फ सज्जनों को समझ में आती है,
सज्जनों की बात कभी दुर्जनों को समझ में नहीं आती है। जिसकी जीवन में सज्जनता होगी उसे ही सज्जनता की बात समझ में आती है। राम सज्जन थे, चंद्रनखा दुर्जन थी, इसलिए उल्टे घड़े पर पानी डालना सिद्ध हो गया। राम ने बहुत समझाया, तू जा अपने पति के, उसे समझ में नहीं आया। यही संसार में होता है, कितनी भी अच्छी बातें, कितनी ही अच्छे उद्देश्य बताए जाएं, वो सज्जनों को तो समझ में आ जाते हैं, दुर्जनों को समझ में नहीं आते हैं। वह चंद्रनखा वापस जाती है और वापस जाने के बाद में चंद्रनखा अपने महल में जब पहुंचती है, महल में पहुंचती है, वह अंदर से दुखी थी। किस लिए दुखी थी? अरे बेटे के मरने से कम दुखी थी। वह दुखी इसलिए थी कि ऐसे सुंदर राज पुरुषों ने मेरा प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया। वासना का वेग, वासना की पराकाष्ठा कितनी खतरनाक होती है। वह अपने कपड़े फाड़ लेती है। कपड़े फाड़ने के बाद में यहां वहां नाखून से ऐसा खरोंच लेती है, बाल बिखेर लेती है और फटे हुए कपड़ों में जाती है खरदूषण के पास और राजा को कहती है, हे राजन, चलो उस जंगल में, देखो मेरा किसने ये हाल किया है। अरे मेरे बेटे को भी मार डाला। मेरे बेटे को मारने के बाद में मेरी इज्जत लूटने का प्रयास किया, मेरे साथ में ये दुराचार किया। देखो मेरा क्या हाल हुआ है। रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। खरदूषण को क्रोध आता है, मेरे बेटे को किसी ने मार डाला और मेरी पत्नी के ऊपर किसी ने उंगली उठाई, मेरी पत्नी की इज्जत लूटने की कोशिश की। ये सहन नहीं करूंगा। चलो चंद्रनखा, मुझे बताओ वो कौन है, किस स्थान पर है। खरदूषण चंद्रनखा के साथ आता है, अपने मरे हुए बेटे को देख करके रोने लगता है। एक तरफ बेटे के मरने का दुख, दूसरी तरफ पत्नी की इज्जत लुटने का भ्रम। 14,000 सैनिकों को लेके आता है। किसके साथ में युद्ध की तैयारी? महापुरुषों के साथ में युद्ध की तैयारी। वह खरदूषण 14,000 सैनिकों को लेकर के आता है और आने के बाद में युद्ध शुरू होता है। तब लक्ष्मण कहते हैं, भाई यहां भाभी अकेली है, सीता अकेली है, तुम यहीं रुको और मैं युद्ध के लिए जाता हूं। और लक्ष्मण कहते हैं, राम बोलते, अरे भाई बेटा तू छोटा है, तू रुक, मैं जाता ना युद्ध करने के लिए, मैं करूंगा युद्ध। लक्ष्मण कहता है, मेरे होते हुए आप नहीं जाएंगे युद्ध के लिए, मैं जाऊंगा युद्ध के लिए। तब दोनों में वार्तालाप होता, दोनों में एक बात तय होती। राम कहते, बेटा अगर तेरे ऊपर संकट आ गया, तू मेरा भाई है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं लेके आया हूं तेरे लिए, तू अकेला कैसे युद्ध में जाएगा। लक्ष्मण कहते हैं, भरोसा रखो, तुम्हारा भाई हूं। और एक बात तय होती कि अगर कोई संकट आया, कोई विकट संकट आया, तो तुम वहां से राम राम की आवाज लगाना और सहनाद करना। जब तुम सहनाद करोगे और राम राम की आवाज लगाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि कोई संकट आया है, तब मैं यहां से दौड़ा 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 तेरे पास चला आऊंगा। लक्ष्मण कहते, जी आप जैसा कहते हैं वैसा। युद्ध चलता है। लक्ष्मण युद्ध करते हैं, बलवान थे, होने वाले महापुरुष थे।
और राम यहां पर सीता के पास रुक जाते हैं, परंतु उन्हें अपने भाई की चिंता थी। किसकी चिंता थी? सीता के पास थे। सीता की रक्षा के लिए जरूरी था राम का रुकना, क्योंकि युद्ध में लेके नहीं जा सकते थे। परंतु यहां रुके हुए भी उनका मन कहां रुका हुआ था कि मेरा भाई, ऐसे भाई का भाव जिसके अंदर होता है उसे राम कहते हैं। इसीलिए राम के नाम का जाप किया जाता है। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, ये बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, ये बोलो राम, 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 बोलो राम। राम का मन यहाँ लग नहीं रहा था, क्योंकि भाई वहां अकेला युद्ध कर रहा था। लक्ष्मण युद्ध करते हैं, डटे रहते हैं, अनेक सैनिकों को मार डालते हैं। लक्ष्मण की शक्ति को देख करके खरदूषण बड़ा उसे चिंता होती है, परंतु वह तभी क्या सोचता है कि लक्ष्मण इतना बलवान दिख रहा है और हमारे लिए इसकी खबर हमारे रावण को देना चाहिए, दशानन को देना चाहिए। दशानन के पास में खबर भेजी जाती है, एक दूत भेजा जाता है। दूत जाकर के दशानन की सभा में कहता है, हे प्रभु, आपकी बहन के ऊपर उपसर्ग हुआ है, आपके भांजे के लिए मार दिया गया है और खरदूषण अकेला युद्ध के लिए गया है, आप भी चलिए। राम यहां पर अकेले हैं, लक्ष्मण वहां अकेला है, और इस अपनी बहन के उपसर्ग को सुनकर के रावण को क्रोध आता है। रावण कहता है, किसकी हिम्मत हुई है, किसने इतनी हिम्मत की है मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की?